मित्रों, मैंने सोचा है इस बार भी हम नेशनल क्रिएटर अवार्ड देंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर को ये क्रिएटर अवार्ड नहीं मिल पाया है। तो निराश या उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मिल जाएगा। बस ऐसे ही चरण वंदना करते रहो। और इस बार खासकर अवार्ड मिलना चाहिए इन लोगों को। अरे इनको नहीं, हाँ इनको, भाई और बहनों। इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ड्रग्स लेकर एक इंसान अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करता, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ भी बर्बाद करता है। बॉलीवुड के किसी सुपरस्टार के बेटे का लेना भी गलत है और किसी गरीब मजदूर के बेटे का भी लेना गलत है। बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ड्रग्स लेकर एक इंसान अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करता, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ भी बर्बाद करता है। बॉलीवुड के किसी सुपरस्टार के बेटे का लेना भी गलत है और किसी गरीब मजदूर के बेटे का भी लेना गलत है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देखो इंटरनेट में जितना भी लफड़ा होते हैं, चाहे वो एल्विस मैक्सटन, रजत दलाल, ध्रुव राठी और भी बहुत सारे, उस जगह पर एक इंसान का घुसना होता ही है। अब बोलो कौन? अरे वही सूट पहन के गेमिंग चैनल में बैठ के ब्लाइंड ओपिनियन देने वाले हमारे बेखौफ जर्नलिस्ट द पीपी पोपो। काश आपको मिलती रहेगी हमेशा बेखौफ ओपिनियन। जल्दी से ऐसी बेखौफ ओपिनियन, ऐसे डिकोड्स, ऐसी बेखौफ मरम्मत अगर आपको देखनी है तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ आपको अनबायस्ड अनफिल्टर सारी चीजें फियरलेस बेखौफ तरह से मिलती हैं। इसलिए जरूरत है मेरे जैसे क्रिएटर्स की जो बेखौफ ओपिनियन रखते हैं सोशल मीडिया पे। दिस वाज ब्लंट, दिस वाज बेखौफ, एंड दैट इज व्हाट यू गाइस लव मी फॉर। और अगर ऐसे वीडियोस देखते रहने तो बेखौफ हो जाओ और बेखौफ होके सब्सक्राइब कर लो, बेखौफ होके बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, बेखौफ होके इस वीडियो। ओ अंकल जी, इनका एक लाइन है, अब कुछ नहीं छुपेगा, लेकिन छुपा तो खुद रहा है, न्यूट्रल दिखा के बायस छुपाना। मुझे लोग बोल रहे थे कि पीपी पोपो नाम तो साइमन सेस ने रखा है। आई नो, लेकिन बात ऐसा है ना, पीपी पोपो को इंटरनेट पर दो लोग ही रोस्ट कर पाएंगे, एक मैं और एक साइमन। अब साइमन 2-3 महीने में एक वीडियो डालता है, क्योंकि पता है ना वो अंडरग्राउंड यूट्यूबर है, तो 2-3 महीने का बीच का गैप तो फिल करना पड़ेगा ना। वैसे तो साइमन अपना भाई है, जब तक साइमन ना आ जाए तो मैं करता हूँ उसका काम। तो इतने दिन से तुम बोल रहे हो पीपोय पे वीडियो बनाओ, पीपोय पे वीडियो बनाओ, तो चलो करते हैं हमारे बेखौफ जर्नलिस्ट को एक्सपोज। लेकिन उससे पहले वीडियो को एंड तक देखना और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। हमारा टारगेट है 30K, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पीपोय एक अच्छे यूट्यूबर है, इनका ओपिनियन अच्छा रहता है, जैसे कि ऐसे टॉपिक पे ये सही है, अच्छी चीज भी दिखाता है और बुरा चीज भी दिखाता है, मतलब 2 साइड ही दिखाता है। लेकिन जब बात आता है ध्रुव राठी पर, तो हमारे बेखौफ जर्नलिस्ट अचानक न्यूट्रल से सीधा बायस बन जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं अपरिचित तो नहीं। इसको ध्रुव राठी का डिक्टेटर वीडियो से दिक्कत हुआ, केरला स्टोरी से दिक्कत हुआ, एनिमल मूवी पे दिक्कत हुआ और एक सिंगल ट्वीट से भी दिक्कत हुआ। और तो और वो जर्मनी में रहता है, इस बात पे भी बहुत दिक्कत हुआ इसको। मतलब हर एक चीज से दिक्कत होता है पीपी पोपो को, जबकि ध्रुव राठी ने एक बार भी पीपोय को सिंगल वर्ड तक नहीं बोला है अपने वीडियो या ट्वीट पर। अब ये मत बोलना कि पीपोय से डर गया ध्रुव राठी, मैं हंस दूंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, डर गया क्या मतलब, वो पीएम से अभी तक नहीं डरा, तो ये तो मैं गिरा होया बंदा। और मुझे अच्छी तरह से पता है ये खुद से चाहता है, इसका सपना है कि ध्रुव राठी इसका नाम ले ताकि इसको वो फेम मिले, लेकिन अफसोस एक निवाला तक नहीं मिला। सो सैड। और ये सिर्फ इस अकेले की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, लाइक इंजीनियर रिविल, गौरव तनेजा, टेक्निकल गुरुजी, रेशब बिधोरी, अभिमन्यु, अरविंद अरोरा और भी मच मोर, जो कि इनके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है, देख सकते हो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कुछ दिन पहले ध्रुव राठी ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट डाला था, एक न्यूज़पेपर का फोटो लेके, जिसमें बेसिकली ये लिखा हुआ था, वाइकर स्किन हेडफोन दैट अनलॉक ईवीएम थ्रू एन ओटीपी, मतलब ईवीएम अनलॉक हो सकता है एक ओटीपी के द्वारा। अब एक और यहाँ चीज देखने वाली बात है कि ध्रुव ने ये बात खुद होके क्लेम नहीं की, उसने एक न्यूज़पेपर पोस्ट किया था जिसमें ये खबर छापा था, जिसके बाद कुछ घंटों बाद हमें पता लगता है कि ये न्यूज मिसलीडिंग था। तो ध्रुव कुछ घंटों बाद इस ट्वीट को रिप्लाई में ट्वीट करते हैं कि उसमें ईवीएम नहीं बल्कि ईटीपीबीएस की बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, जो कि एक तरीके से बैलेट सिस्टम मशीन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और भले ही इसमें ईवीएम की कुछ गलती ना हो, बट बैलेट मशीन सिस्टम स्टिल है, क्योंकि बीजेपी वेकर किंग्स के पास ऐसा मोबाइल फोन था जिससे ये बैलेट मशीन को छेड़ा जा सकता था। आसान भाषा में बोले तो वोट का गफला। खैर ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जाने, बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होता। ध्रुव ने जब ये ट्वीट डाला था तो हमारे पीपी पोपो भाई इतना ऑफेंड हो गए कि उन्होंने ध्रुव के ट्वीट के कुछ टाइम बाद ही वीडियो बना के डाल दिया, जिसका थंबनेल में इन्होंने राहुल गांधी को एज अ क्लाउन रेफर किया। और ये खुद बताते हैं न्यूट्रल है,
एनीवेज ऑन द वक्त फॉर अ रीजन। बट बात यहाँ पर ये नहीं है कि ध्रुव के हाथों से एक गलत न्यूज पोस्ट हो गई एक्सीडेंटली। बात ये है कि इन लोगों ने बैलेट मशीन के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाया, जबकि बीजेपी के वेकर किंग्स के पास ऐसा फोन था जिससे वो अनलॉक हो सकता था और इस बात पर उनके नाम पे एक FIR भी होती है। बट उस टाइम पर हमारे पीपल के मुंह में ताला लग जाता है। इस बारे में वीडियो बना सकते थे, न्यूट्रल है ना, तो क्यों नहीं बनाए। इन्होंने उसके बारे में वीडियो तो छोड़ो, एक ट्वीट तक नहीं डाला। करना चाहिए। अब क्यों चुप हो हमारे न्यूट्रल साहब, जबकि तुमने कहा था कुछ नहीं छुपेगा, लेकिन ये चीज तो छुप रहा है। फिर बोलते हैं इन्होंने मेंशन किया था कि ध्रुव राठी के ऊपर FIR होनी चाहिए थी, एक ऐसा चीज में जिसके उसका गलती भी नहीं थी। बट वही दूसरी तरफ पीपल भाई कंप्लीटली साइलेंट हो जाते हैं जब बात उनके पाव पाव पे आ जाती है। चरण वंदना, चरण वंदना। अब तुम लोगों को पता होगा कि आज से 3 महीने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम सामने आया था बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक बड़ा मुद्दा है जिस पे खुल के बताना है। अब पीपोई ने इस पे बात किया एज ए फॉर्मेलिटी, क्योंकि जितना बड़ा ये घोटाला था उससे कई गुना छोटा हमारे पीपोई भाई का वीडियो का लेंथ था, क्योंकि बात यहाँ पर उनके पाव पाव के स्कैम के बारे में थी। तो बोलेगा भी कैसे। और दूसरी तरफ सबने बनाया था 23 मिनट 24 मिनट वीडियो, लेकिन हमारे पीपोई भाई ने बनाया वीडियो सिर्फ 5 मिनट। डिफरेंस देख रहे हो दोस्तों, यही डिफरेंस होता है एक न्यूट्रल एंड बायस क्रिएटर में। एक न्यूट्रल क्रिएटर कभी भी गवर्नमेंट के स्कैम को ऐसा डिफेंड नहीं करेगा, जबकि दूसरी तरफ हमारे देश के पूरी मीडिया ने इस खबर को दिखाने से इनकार कर दिया था। हमारे पीपी साहब ने वीडियो तो डाला बट एज ए फॉर्मेलिटी, और उस वीडियो के अंदर उन्होंने राइट विंग को सही से टारगेट नहीं किया, मिट्टी डाल दी उस बात पर, ये कहते हुए कि हर पार्टी को चंदा दिया गया था, तो इसमें राइट विंग्स को अकेला टारगेट नहीं किया जा सकता। ये बात बोल के मामला खत्म, जबकि अच्छी तरह से पता है पीपल को कि ये बात क्या है, फिर भी इतना चरण वंदना क्यों। चरण वंदना, चरण वंदना। अब आगे देखो और बातें। पीपॉय ने बिग बॉस के ऊपर एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले। अरे बिग बॉस से याद आया, अब कंटेंट की कोई चिंता नहीं है हमारे पीपॉय साहब को। बताओ कैसे, जब एल्विस उस बार यादव की जो भी इमेज थी पब्लिकली, जो भी इसके फिक्शन वीडियोस उससे थी या जो भी उसके रोस्ट वीडियोस उससे थी, इस शो में आने के बाद उसकी वो इमेज बिल्कुल हट गई और वो असली चेहरा उसका सामने आ रहा है, जो कि दिल का बहुत सच्चा है, जो कि संस्कृति दिखा रहा है, जो कि वैल्यूज दिखा रहा है, जो कि संस्कृति दिखा। कितना साइड लेता है देखो, सारे इमेज क्लीन। क्या क्लीन? उसको पता है 24 घंटा हर तरफ कैमरा है, तो कोई क्या करेगा। एल्विस खुद नहीं चाहता कि उसका इमेज क्लीन हो। क्लीन हो गया तो फिर करियर खत्म ना, क्लीन हो गया तो फिर ट्रेंडिंग में कैसे आएगा। देखो आफ्टर बिग बॉस कितना केस हुआ। इमेज क्लीन बोल के शर्मिंदा ना करो एल्विस भाई को, लेकिन क्या करे, ऐसा बोलना जरूरी है, वरना एल्विस के नाम पर व्यूज कैसे आएंगे। इस वीडियो में बेसिकली इस बार के बिग बॉस के हर एक कंटेस्टेंट को बारीकी से कुछ ना कुछ बोला, लेकिन हमारे भाई सिस्टम का भाई कटारिया, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि इसको अच्छी तरह से पता है कि कटारिया का खातिरदारी करना जरूरी है, क्योंकि एल्विस का दोस्त है ना वो, जो कि शो में जाके भी एल्विस का नाम ले रहा है, सिंपैथी ले रहा है। वाओ। अब एक मजे की बात सुनो, पीपल लोगों को अवेयरनेस करता है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये कहते हैं सोशल मीडिया को क्लीन करें, अल्कोहल गांजा कंज्यूम ना करें, लेकिन ये वीडियो किसने चला दिया। सॉरी गलती से लग गया, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब बोलो कि ये वीडियो के लिए एक हिंट था। आई नो ये पॉडकास्ट के लिए एक हिंट था, जो कि पीपॉय ने अपने यूट्यूब चैनल में पॉडकास्ट डाला है, लेकिन पी तो रहा है ना, स्मोक तो कर रहा है ना, ऐसा कोई हिंट देता है क्या। मतलब कोई इंसान तुमको बता रहा है कि इसने जहर खाया है, तो क्या वो सच में जहर खाएगा। अब नए लोग जो देखेंगे वो तो यही बोलेंगे कि हाँ ये तो पीता है। अब देखो हमारे पीपॉय साहब हर बार ध्रुव राठी पर पर्सनल कैसे घुसते हैं। कुछ दिन पहले ध्रुव राठी और गौरव तनेजा का कंट्रोवर्सी हुआ था। ध्रुव ने ये ट्वीट किया था ये बोलते हुए, कैन यू स्टॉप योर एंटी एजेंडा मिस्टर जगदीश वासुदेव, जो कि सदगुरु बाबा है। और इन्होंने बहुत पुरानी इंडिया वर्सेस भारत वाली कंट्रोवर्सी निकाली थी, जिसमें सदगुरु बेसिकली ये कहते हैं कि इंडिया का नाम हटाकर भारत रख देना चाहिए, जो कि बीजेपी के फेवर में है। और जब इसका रिप्लाई में ध्रुव ने ट्वीट किया तो हर क्रिएटर का जलने लगा। बट ऐसा क्यों? क्योंकि ध्रुव ने किसी भी एंगल से किसी और क्रिएटर को टारगेट नहीं किया था, और ना ही फ्लाइंग बिस्ट को, AKA गौरव तनेजा को। फिर भी गौरव ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करते हैं कि व्हाई सम फॉरेनर वांट टू कंट्रोल ऑल द कंटेंट ऑन द इंटरनेट, एंड हैशटैग यूज करते हैं डिक्टेटर, जो बेसिकली मोदी जी के लिए बनाया गया था। बट यहाँ पर पर्सनल टारगेट देख रहे हैं दोस्तों, जब कुछ बोलने को नहीं, कुछ फैक्ट नहीं, तो नेशनलिटी को बीच में लाके और ध्रुव को फॉरेनर बोल दो, बस यही तक था। और बोलते हो कि पर्सनल टारगेट किया ध्रुव राठी ने। बट यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद हमारे पीपॉय उस ट्वीट पर ध्रुव राठी के रिप्लाई को देख के इतना ऑफेंड हो जाते हैं कि पूरा का पूरा 7 मिनट का वीडियो बना डालता है, जिसके स्टार्टिंग में ही बोलते हैं आप एक इंजीनियर डिग्री लेके जर्मनी में अपनी बीवी के घर बैठ के ये सब बोलते हैं। एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर जर्मनी में अपनी बीवी के घर में बैठ के आप बताओगे किसका करीब मर रहा है, किसका नहीं कर रहा। वाह भाई वाह, ध्रुव के ऊपर वीडियो बना दिया ये टॉपिक पर कि उसको पर्सनल टारगेट नहीं करना चाहिए, और खुद के वीडियो में खुद ही इंट्रो में उसको पर्सनल टारगेट कर दिया, ये बोलते हुए कि वो अपनी बीवी के घर में रहता है जर्मनी में। और ऐसे ही कई वीडियो में आपने ध्रुव को फॉरेनर कहा और भी बहुत कुछ गायब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है दोस्तों, यही नहीं
ध्रुव राठी तो अपनी चड्डी, हाँ कॉटन की चड्डी को पहने पहने धो भी सकते हैं और सुखा भी सकते हैं। कैसे? अपने फोन से। नहीं आपकी चड्डी को खतरा नहीं है, हो भी सकता है। ये कोई पर्सनल नहीं है क्या? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके वीडियो अच्छे नहीं है, आपके वीडियो बहुत अच्छे हैं, आपके सोच, आपके विचार जो सोशल मीडिया को क्लीन करना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जब बात ध्रुव राठी पे आते हैं तो आप बदल जाते हो। जिस तरह से आप थंबनेल में यूज करते हो ध्रुव राठी को, कहीं ना कहीं उनको दोषी दिखाने के लिए। हाँ, ध्रुव का कई गलती हो सकता है, लेकिन उसका अचीवमेंट जो उसने किया है उसको भी बताना जरूरी है। तो ये बात किसी के लिए हेट नहीं है, ये जो रखना था ये बात मैंने रखा है। तो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।